संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बस आरोपियों के नाम बताने ही वाले थे कि मुख्यमंत्री ने उनके मुख पर ताला लगा दिया। अब आप कहेंगे कौन से आरोपियों के नाम? तो उन्हीं आरोपियों के नाम जो फतेहपुर मकबरे की तोड़फोड़ में शामिल थे। ये घटना उस दिन हुई जब विपक्ष सड़कों पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर में मकबरे में हिंदुवादी संगठन के जो लोग थे वो जबरदस्ती घुसते हैं और वहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं। ये खबर भी हमने आपको बताई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा उठता है। विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और पूछती है सवाल इसको लेकर। तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बड़े इत्मीनान से बताने लगते हैं कि उनकी जो सरकार है वो किस तरीके से कार्रवाइयां कर रही है और 10 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा 150 लोग ऐसे हैं जिन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात लोगों के नाम पर। लेकिन जैसे ही वो नाम बताने वाले होते हैं तुरंत मुख्यमंत्री उन्हें रोक देते हैं। आप एक बार फिर ये वीडियो देखिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है बाद हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। ये तो देखा आपने किस तरह से जैसे ही सुरेश खन्ना कहते हैं कि मैं नाम भी बता देता हूं तो मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं नाम रहने दीजिए, मत बताइए। चलिए ठीक है, रहने देते हैं नाम। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो आप नाम रहने दे रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले आप ही इस विधानसभा में खड़े होकर आरोपियों के नाम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे। तो वो क्यों किया गया? क्या वो आरोपी अलग थे, ये आरोपी अलग है? क्या ये आरोपी नहीं है, वो आरोपी ज्यादा थे? मतलब क्या है इसका? यही सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 1 साल पहले 1 अगस्त को विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोपियों के नाम बताते हैं। पर्टिकुलरली आरोपियों के नाम इस वजह से बताए जाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म से आते थे और किसी पर्टिकुलर जाति के भी थे। उनका क्या बयान है, पहले आप वो बयान सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। तो दोस्तों इस बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक आरोपी पवन यादव है, दूसरा आरोपी मोहम्मद अरबाज है। यानी कि जानकर ये बताया गया कि किस तरीके से एक धर्म और एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करने की कोशिश की गई। यही आरोप मुख्यमंत्री पर उस वक्त भी लगे थे और अब भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में जब संसदीय कार्य मंत्री ये सवाल बताने लगे, जवाब बताने लगे कि ये आरोपियों के नाम जो नाम है वो दर्ज किए गए हैं, मैं नाम आपको बता देता हूं, तो मुख्यमंत्री मना कर देते हैं कि मत नहीं नाम मत बताइए। सवाल यही था कि नाम क्यों ना बताया जाए? अगर नाम नहीं बताना चाहिए तो आपको भी नहीं बताना चाहिए था, और अगर आपने बताया है तो अभी क्यों रोका गया है? यही सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है कटाक्ष करने का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर सवाल पूछते हैं, कटाक्ष करते हैं। क्या लिखते हैं आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव इस वीडियो को पोस्ट करके एक्स पर लिखते हैं कि जब मुख पर मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं तो सत्य कैसे सामने आएगा, यानी कि सच कैसे सामने आएगा? ये सवाल जाहिर तौर पर पूछा ही जाएगा कि आखिर क्यों रोका गया नाम बोलने से। ये सवाल कई लोगों से भी पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोगों से भी पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर फतेहपुर की घटना की बात करें तो एक तरफ जब दिल्ली में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे, बैरिकेडिंग फांद गए थे और बहुत बड़ा प्रदर्शन एसआईआर और वोट चोरी को लेकर चल रहा था। तो इस बीच फतेहपुर में यह घटना सामने आती है जहां पुलिस की मौजूदगी में, ध्यान रहे वीडियो देखिए, पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से पुलिस के आगे पीछे सब तरफ से हिंदुवादी संगठन के लोग लाठी डंडों से लैस होकर मकबरे में घुसते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। उनकी आंखों के सामने जो भी धार्मिक प्रतीक दिखता है सब पर लाठी डंडे चलाने शुरू कर देते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वहां पर खड़े खड़े मूक दर्शक बन जाती है। चलिए ठीक है, उस वक्त पुलिस लाचार रही। बाद में पुलिस 10 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करती है। इसके अलावा 150 ऐसे लोग भी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात के तौर पर। इसके बाद उनके नाम पर भी सवाल उठने लगते हैं कि भाई आखिर ये लोग हैं कौन? तो ये लोग हिंदुवादी संगठन के लोग हैं और साथ ही कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हैं। उन्होंने तो नाम नहीं बताया, हम आपको नाम बता देते हैं कि आखिर ये लोग कौन कौन हैं। फतेहपुर मामले में पुलिस ने जिन 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है उसमें धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल के नेता, अभिषेक शुक्ला भाजपा के नेता, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़ भाजपा के नेता, विनय तिवारी नगर पालिका सभासद, पुष्पराज पटेल, ऋतिक पाल और प्रसून तिवारी बीजेपी से जुड़े हुए और पप्पू चौहान पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता। यानी कि ये लोग वो लोग हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हुए थे। अब आप खुद देख लीजिए इनका नाम आखिर क्यों नहीं बताने दिया गया। आप समझ सकते हैं हर बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर नाम क्यों नहीं बताने दिया गया था। अगर बताने दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता। आखिर वो आरोपी हैं, नाम सबके सामने आने चाहिए कि भाई इन्होंने ये आरोप किए हैं, ये चीजें की हैं। लेकिन ऐसा नाम मुख्यमंत्री ने ही ऐसा नहीं करने दिया गया और इस वजह से उनकी लगातार आलोचना भी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब आपको सही लगा तो आपने विधानसभा में खड़े होकर आरोपियों के नाम चीख चीख के बताए, कहा कि ये देखिए ये सद्भावना वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको नहीं लगा तो आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं नाम मत बताइए। आपको क्या लगता है, नाम बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था? इस मुद्दे पर आगे क्या होता है? खास तौर से एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि जिन आरोपियों के नाम दर्ज भी किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी अभी वीडियो रिकॉर्ड करने तक अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये गिरफ्तारियां कब होती हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।